जी हाँ, तो भारतीय रेलवे में ये लोकोमोटिव आपको विलुप्त होते दिखाई दे रहे होंगे। और आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि हम लोग 100% ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि रेलवे डीजल इंजन को अब कम कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर बात की जाए इन लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए भारतीय रेलवे का जो सालाना खर्च आता है वो होता है 25,592 करोड़ रुपीस, जो कि हमारे एक रेल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर बात की जाए फ्यूचर में जब सभी रूट इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे तब इसकी जो लागत आएगी वो लगभग 13,000 करोड़ ही आएगी, जो कि लगभग आधी है इसकी मेन कॉस्ट से। और भारतीय रेलवे इन रुपयों का सही उपयोग करते हुए पैसेंजर्स को और सेवाएं प्रदान कर पाएगी। जब ये लोकोमोटिव चलते हैं तो इनसे निकलते हुए इस धुएं को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हमें आनंदित भी करता है क्योंकि एक रेलवे वाली फील देता है कि जैसे हम किसी डीजल या भाप वाली ट्रेन के पीछे बैठे हैं जो बहुत सारा धुआं छोड़ रही है। कई बार इससे आनंद भी आता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। भारत में अभी डीजल का इम्पोर्ट चाइना और यूएसए किया जाता है और जैसा कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं कि हम लोग को हमारे पड़ोसियों पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसे में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। 2018 की बात की जाए तो तब लगभग 63,631 जो रूट है भारतीय रेलवे का अनइलेक्ट्रीफाइड था और आज बात की जाए तो लगभग 40,000 से ज़्यादा रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ सेक्शंस हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़ के, साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ के, कोंकण रेलवेज़ के और भी कई जोन्स के रेलवेज़ के जहाँ पे अभी भी कई हिस्से इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पाए हैं। और जल्द ही फ्यूचर में आपको ये रूट भी इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर आते दिखाई देंगे क्योंकि काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपको पोल्स वगैरह गढ़ने या प्लानिंग वगैरह रेलवे की तो अब दिखाई देना शुरू हो ही गई होगी इन रूट्स में। हमारे जो एल्को लोकोमोटिव्स हैं जिनमें लगभग 3,000 से ज़्यादा अब रिटायर होने की कगार पर हैं और इनके प्रोडक्शन को तो पहले ही बंद कर दिया जा चुका है। जल्द ही इनका ये जो युग है ये समाप्त हो जाएगा और मेन लाइन में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। इन लोकोमोटिव्स ने हमारी रेलवेज़ में कई दशकों तक राज किया है, लेकिन अब बारी है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के कार्यभार को संभालने की, क्योंकि विकास होना ज़रूरी है और एक देश के लिए अनिवार्य भी हो जाता है। जैसे ही हमारे सभी रूट इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे हम लोग विश्व की पहली ऐसी रेलवे बन जाएंगे जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है और जिसका रूट काफ़ी लंबा है। हालांकि अभी हमारे देश में WDG 4G और 6G लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन चल रहा है जो कि डीजल लोकोमोटिव्स हैं, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव्स को कम्प्लीटली नहीं हटाया जा सकता है। इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आप लोग ही सोचिए कि कभी अगर आंधी तूफान आ जाने से या बाढ़ आ जाने से अगर खंभे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल गिर जाते हैं, तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स उस रूट पे असक्षम हो जाएंगे। अब ये डीजल लोकोमोटिव्स ही हमको इन मुसीबत के पलों में याद आएंगे और काम भी आएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन के हो जाने से बहुत फ़ायदे भी हैं। हम लोग ज़ीरो एमिशन की ओर बढ़ जाएंगे, यानी हमारी ट्रेनें अपने ईंधन से वातावरण को प्रदूषित नहीं करेंगी। हमें किसी भी देश से ईंधन नहीं मंगवाना पड़ेगा और ना ही उन पर निर्भर होना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने लगभग 965 रेलवे स्टेशंस में सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए हैं और सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रिसिटी की यह है कि इसे रीजनरेट किया जा सकता है। रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीन है जिसका सोलर प्लांट, विंड प्लांट, हाइड्रो पावर के लिए यूज़ किया जा सकता है। और पेट्रोल, डीजल जैसे जो सोर्सेज हैं इनको वापस से प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये बहुत ही महंगे सोर्स साबित होते हैं। और यही नहीं, इनको मंगाने के बाद अपने देश में स्टोर करने के लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। इनके जो पावर प्लांट होते हैं उनकी सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है और उसके मेंटेनेंस में लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए भारतीय रेलवे के लग जाते हैं, जो कि फ्यूचर में अन्य चीज़ों पर यूज़ हो पाएंगे, जो रेलवे के उत्थान में काफ़ी सहायक साबित होगी। ट्रेन 18 और ट्रेन 20 के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें से ट्रेन 18 भारत में लॉन्च हो चुकी है। अब फ्यूचर में अगर आपको ट्रेन सेट्स चलाने हैं वो भी हाई स्पीड में, तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत तो दोस्तों पड़ने ही वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप लोग समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों है कि भारतीय रेलवे अब इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। अगर आप लोग भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारे आने वाले व्यूअर्स को भी इनसे फ़ायदा मिले। आप आने वाले वीडियोज़ में किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं ऐसे अपडेट्स देता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी और ढेर सारे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।